अवश्य ही मनुष्य के जीवन में मुख्यतः तीन गुरु होते हैं, माँ, महात्मा और परमात्मा। लेकिन प्रथम और मुख्य गुरु माँ को ही माना गया है, क्योंकि शुरू में तो माँ को ही इन तीनों गुरुओं की भूमिका निभानी पड़ती है। इसलिए माँ को प्रथम ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में माना गया है, क्योंकि माँ ही दूसरे गुरु के रूप में वह महात्मा से संबंध कराती है, जो उसे अक्षरों का ज्ञान दे सके और जीवन का संस्कार दे सके। इस तरह से हमें दूसरा गुरु ही बताते हैं कि हमारा तीसरा गुरु कौन है और उसे हम किस तरह पा सकते हैं, अर्थात परमात्मा के करीब हम किस तरह पहुंच सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक माँ की छोटी सी लापरवाही की वजह से उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और तत्काल हम किसी राजवैद्य के पास जाकर उसका इलाज करा लेते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि अभाव की स्थिति ही बच्चे के कुपोषण अर्थात विकलांग का कारण बनती है। इसलिए आवश्यक है कि बच्चे को सही समय पर सही चीज प्रदान करना, तभी वह शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख सकता है। जिस तरह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक बच्चे को ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह उसके मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने का तरीका तो आसान है, लेकिन मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य सुधारने का तरीका बड़ा ही जटिल है और ज़्यादातर कहें तो असंभव होता है। एक गांव में एक बहुत ही मशहूर चोर रहा करता था। वह बचपन से ही चोरी करता था, इसलिए चोरी के कामों में बहुत ही निपुण था। उसके साथ उसकी माँ रहती थी और दोनों लोगों का जीवन बड़े ही मजे से चोरी के धन से चलता था। लेकिन एक दिन वह अपने चोरी के कामों में पकड़ा गया और उसके जीवन के तमाम अपराधों को ध्यान में रखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा वाले हर अपराधियों से अब पूछा जाता है कि अपने जीवन के आखिरी समय क्या तुम किसी से मिलना चाहते हो? उस अपराधी से भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उस अपराधी ने कहा कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। इस तरह के अपराधियों से कई बार पूछा जाता है और उससे भी कई बार पूछा गया। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से एक बार जरूर मिलना चाहूँगा। उस माँ को बताया गया कि आपका पुत्र आपसे मिलना चाहता है। उसके जीवन की अंतिम ख्वाहिश यही है कि वह आपसे मिले। उसकी माँ उससे मिलने उसके पास जाती है। अपने पुत्र को इस हालत में देखकर उसे बड़ा दुख होता है। वह देर तक अपनी माँ को देखता है। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अपनी माँ से कुछ कहना नहीं चाहोगे? उस अपराधी पुत्र ने अपने माँ को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ। अपराधी पुत्र ने अपने माँ के कानों में अपना मुख सटाया, जैसे लगा कुछ कह रहा हो, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और उसकी माँ जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि वह अपने माँ के कानों को जोर से काट लिया। बगल में खड़े सिपाही उसकी माँ को छुड़ाते हैं और उस अपराधी से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो अपनी माँ से कुछ बताने वाले थे। उसने कहा कि आज मेरे पास बताने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। मैंने बचपन में बहुत कुछ बताया, इसके कानों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन इसने तो हमेशा केवल अपना स्वार्थ ही देखा। अच्छा भोजन और अच्छा कपड़ा इसको मैं चुरा कर देता था। इन्हीं कानों से सुनने और जानने के बाद मुझे मना करने की जगह पर मुझे शाबाशी देती रही, नई नई तरकीबें मेरे दिमाग में डालती रही। मुझ बच्चे को सही और गलत का ज्ञान कहाँ था? मैं तो किसी तरह इसको खुश देखना चाहता था। मैं तो उस समय केवल अपना और इसका पेट भरना चाहता था, लेकिन कभी भी मेरे कामों को इसने गलत नहीं कहा और ना ही इसके बदले में मुझे कोई दंड दिया। इसलिए हमने इन कामों को सही समझा और इसमें निपुणता हासिल की और मैं धीरे धीरे इसी संस्कारों के साथ बड़ा हुआ। जब मैं बच्चा था तो छोटी छोटी चोरियां करता था, लेकिन बड़े होने के बाद मैं बड़ी चोरियां करने लगा और इस प्रक्रिया में मुझसे कई बार बड़े अपराध हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं संजोग से कभी पकड़ा नहीं गया। अगर आज यह बाहरी होती तो मेरे बुरे कर्मों को यह सुन नहीं पाती और न ही मुझे शाबाशी देती। कई बार कई लोगों ने हमें समझाने का प्रयास किया था, लेकिन इसके मोह और इसकी माया में मैं उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। बच्चे से बड़े होने तक के इस अपराधी सफर में इसके कानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज मैं इन कानों में क्या कहूँ कि मैं अगला अपराध क्या करने वाला हूँ, और इन कानों से सुनने के बाद मुझे अच्छा ज्ञान तो देगी नहीं। आप लोगों ने तो इसे बचा लिया, लेकिन मैं इसके कानों को ही नष्ट कर देना चाहता था और दुनिया के सभी माँओं को मैं संदेश देना चाहता था, यह सबक देना चाहता था कि कोई ऐसी माँ बनने का प्रयास न करे जिसके खुद के स्वार्थ की वजह से उसके बच्चे की भविष्य खराब हो जाए। उस आदमी की बातों को सुनने के बाद
न्यायालय उसकी बातों पर विचार करता है, क्योंकि उसके अपराध का जन्म बचपन में ही किसी और के कारण से हुआ था और उसके फांसी की सजा को एक छोटे से कारावास में तब्दील किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से वह अपराधी बच्चा इस दुनिया को केवल यही संदेश देना चाहता था कि एक बच्चे की प्रकृति के बारे में, एक बच्चे के स्वभाव के बारे में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उसकी माँ जानती है। माँ को तो बस इतना ही चाहिए कि जिस तरह से वह उसके शरीर को ध्यान में रखते हुए उसके खान पान पर ध्यान रखती है ताकि वह शारीरिक रूप से सुंदर और बलवान दिखे, उसी तरह उसके मानसिक और आत्मिक विकास के लिए उसके संस्कारों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मोह माया और किसी तरह के लोभ लालच में ना ही कोई गलत भोजन दें और ना ही कोई गलत संस्कार दें, क्योंकि गलत भोजन से शरीर दूषित होती है, जो एक शारीरिक चिकित्सक के माध्यम से बड़े सरल तरीके से इलाज हो सकता है। लेकिन अगर मानसिकता दूषित हो गई, विचार दूषित हो गए, तो इसका उपचार करने में कभी कभी पूरा जीवन भी निकल जाता है और कभी कभी तो इसका उपचार ही संभव नहीं हो पाता है। इस कहानी का सार बस इतना ही है कि बच्चे के एक अच्छे भविष्य के लिए उसके प्रकृति का ध्यान रखते हुए, उसके स्वभाव को ध्यान रखते हुए उसे एक अच्छी ऊर्जा में रख करके उसे एक अच्छे संस्कार से पोषित करने का प्रयास करें। हो सकता है इस प्रक्रिया में उस बच्चे से संबंधित आपके सपने भी टूट जाए। इसलिए एक बच्चे के जीवन को एक ऐसी पतंग बनाने का प्रयास न करें जो भविष्य में एक कटी पतंग का उदाहरण बने। इन सभी बातों से संबंधित आपके विचार और आपकी भावना क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। आशा है जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है।